So next is the reactivity of haloalkane or alkyl halide. So अल्काइल हैलाइड कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होएगा, कौन सा कम रिएक्टिव होएगा, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके। सो अब हमारे पास क्या है, मान लो ये चार काइंड के अल्काइल हैलाइड में लिख रहा हूं। एक है टर्सरी, यहाँ पे मैं हेलोजन एक्स लिख रहा हूँ। क्लोरीन लिख दूं या ऐसे रहने दें? ऐसे रहने देता हूँ, चलो। CH3, सी, CH3H, तीसरा CH3CHHX, और चौथा HHHX। इस तरीके से आपके पास क्या है, चार टाइप के अल्काइल हैलाइड हैं, है ना। ये है टर्सरी अल्काइल हैलाइड पहले वाला, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा प्राइमरी, और चौथा मिथाइल अल्काइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड इसको हम बोलेंगे। सो अगर हम इन चारों को कंपेयर करें कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होएगा, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होएगा, कैसे आंसर करोगे? ओ सिंपल। अब आप इसको समझेंगे। जब भी रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं, रिएक्टिविटी मतलब क्या? इजीली रिएक्ट करना, जल्दी रिएक्ट करना। तो जल्दी कौन रिएक्ट करेगा? सिंपल सी बात, जहां पे बॉन्ड जल्दी टूटेगा। यस और नो? हाँ बच्चे, क्लियर है? अब देखो सिंपल सी बात है, जब इसमें से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनने वाला है? इसमें से बनेगा कार्बोकैटायन। कौन सा? ये टर्सरी कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? टर्सरी कार्बोकैटायन। अब ये टर्सरी कार्बोकैटायन कैसे रहेगा? दिस विल बी लाइक दिस, CH3 पॉजिटिव। अब दूसरे में से जब बनेगा, बॉन्ड टूटेगा जब इसमें से, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन, CH3C, CH3H पॉजिटिव। तीसरे में से इट विल बी CH3HH पॉजिटिव। और चौथे से क्या बनेगा? इट विल बी CH3 पॉजिटिव। मतलब तीनों साइड हाइड्रोजन। एक कार्बन जिसके तीनों साइड क्या है? हाइड्रोजन है। आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होएगा? आंसर इज पहले वाला स्टेबल होएगा, दूसरे वाला उससे कम, तीसरे वाला उससे कम, और सबसे कम होएगा लास्ट वाला। यस और नो? यस सर। हाँ। अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात है, कभी भी अगर स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसेस जा रही है तो वो जल्दी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, वही एग्जांपल जो कि हमने पहले भी फिजिकल के अंदर यूज किया था। कि मान लो एक बिल्डिंग के अंदर तीन फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पानी की टंकी भरी पड़ी है, तीन फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पानी की टंकी भरी पड़ी है और वहां से पाइप लगाई, और उस पाइप के ऊपर टैप लगा के एक पाइप ऊपर की तरफ को कनेक्शन दे दिया, एक नीचे की तरफ को कनेक्शन दे दिया। मेरे को बताओ, वो जो पानी है कहाँ पे ज्यादा मिलेगा आपको? तो ये मोटर नहीं है, सिंपल ही पानी है, कोई मोटर नहीं लगी हुई है इस पाइप के ऊपर। तो पानी कहाँ पे ज्यादा मिलेगा आपको, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर नीचे। या सेकंड? ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ना। रीजन बिंग, नीचे जाके पानी क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो बॉन्ड ब्रेकिंग जल्दी होगी अगर बनने वाली स्पीसीज क्या है, स्टेबल है। और अगर ये लेस स्टेबल है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। समझ आ गया कि नहीं? तो इसीलिए टर्सरी कार्बोकैटायन जल्दी बनेगा, सेकेंडरी उससे कम स्पीड से बनेगा, प्राइमरी उससे कम, और मिथाइल सबसे कम स्पीड से बनेगा। और इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही होएगा। सबसे इजीली रिएक्ट करेगा कौन? टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, उससे कम मिथाइल। यस और नो? समझ आ गया? यस सर। ओके। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जो कि इसके बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। तो एसिड की स्ट्रेंथ कैसे आप मेजर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट, उसको चेक करेंगे हम। सो मेरे पास मैं एग्जांपल ले रहा हूँ किसके? सिंपल अलग अलग अल्काइल ग्रुप जिसमें लगे हुए हैं ऐसे एसिड्स के।
ऐसे एसिड्स जिसमें क्या अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग लगे होंगे, किसी में मिथाइल लगा हो, किसी में इथाइल लगा हुआ है, किसी में हाइड्रोजन ही है। इस तरीके के एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला मैंने एसिड लिया ये HCOOH, फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड जिसको हम बोल देते हैं। दूसरा लिया मैंने एसिटिक एसिड CH3COOH। तीसरा एक और ले ले रहा हूँ, बस उसी के साथ में डिस्कशन कर दूंगा तो आपको बाकी भी समझ आएगा। CH3CH2COOH। नंबर ऑफ कार्बन में बढ़ा रहा हूँ, है ना, आगे से आगे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाऊंगा, बस इतना सा काम है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में इजी हो। ओके, दिस इज ये तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज एसिड कब होती है, यस और नो। किसी भी चीज को एसिड क्यों बोलते हैं हम, अगर वो क्या दे, H पॉजिटिव आयन दे, यस और नो, H positive. है ना। अब आप यहाँ पे समझो, ये जो Yes. हाइड्रोजन है ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है इथाइल ग्रुप का ये ज्यादा होता है ना। इस पूरे ग्रुप का जो इफेक्ट है वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का वो ज्यादा रहेगा, मतलब उसके कंपैरिजन में, मिथाइल के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। अब आप समझो, होता क्या है, कोई भी चीज एसिड की तरह यहाँ पे क्यों बिहेव कर रही है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, और अगर अगर कभी जरूरत पड़ी तो हाइड्रोजन को कैसे भगा देगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में भगा देगा, बिना इलेक्ट्रॉन के। समझ आया ये सुनो। लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन नहीं था जो कि इनको इनकी बॉन्डिंग को सपोर्ट करता, लेकिन यहाँ पे है। ये अल्काइल ग्रुप क्या बोल रहा है, मिथाइल ग्रुप क्या बोल रहा है, बोला यार बॉन्ड मत तोड़ो, मैं आपको उस चीज को दे रहा हूँ ना जिसकी आपको जरूरत है। ऑक्सीजन को किस चीज की जरूरत है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसने क्या बोला, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ ना, तू ले, लेकिन इसके साथ बॉन्ड मत तोड़। ये जो दूसरे वाला ये बोल रहा है जितने चाहिए उतने ले, ये पहले वाला तो बोल रहा है मेरे पास जितने हैं उतने दे देता हूँ, है ना। मिथाइल की टेंडेंसी उतनी नहीं है, लेकिन इथाइल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की क्या है, और ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन के पास जब पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों तोड़ेगा, ऑक्सीजन इसीलिए बॉन्ड तोड़ रहा था क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए इच्छा थी। अगर इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं तो क्यों तोड़ेगा। समझ आया ये सुनो, एक कंसेप्ट Yes, क्लियर sir. हुआ। इसी कंसेप्ट को एक और तरीके से समझा जा सकता है, वो सीखना आपने। जब ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ तो बनेगा क्या, फॉर्मेट आयन HCOO नेगेटिव, यस और नो। और इसका जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, एसीटेट आयन COO. CH3COO नेगेटिव। अब सिंपल समझो, हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन देता है। मेरे को बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होएगा, कौन सा कम स्टेबल होएगा। हाँ बच्चे, फर्स्ट और सेकंड एसिटेट आयन और फॉर्मेट आयन में कौन सा ज्यादा स्टेबल और कौन सा कम स्टेबल, बता सकते हो। सिंपल सी चीज, जो Second नेगेटिव, stable होगा. सेकंड स्टेबल होएगा, नहीं बच्चे, समझना इसको Sir, क्या। first negative है ना ये. फर्स्ट, Yes, sir. दोनों, ज़्यादा stable होगा. फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होएगा, यस। क्यों, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसा है जो नेगेटिव चार्ज नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की वजह से ये दोनों स्पीसीज क्या है, अनस्टेबल है। किसी भी चीज के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें क्या, हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन देके। जब और ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसका बढ़ेगा तो ये स्टेबल होएगा या अनस्टेबल होएगा, तो इट विल बी अनस्टेबल। समझ आ गया। और अगर ये अनस्टेबल है तो ये नहीं बनेगा, उसी तरीके से जैसे पानी का मैंने एग्जांपल दिया था, है ना। अगर ये अनस्टेबल है तो ये कम बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर ये नहीं बनेगा तो H पॉजिटिव आयन भी नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी साइड अगर इस पहले वाले केस को आप चेक करें तो इस केस में ये भी बनेगा और इसके साथ मिलने वाला H पॉजिटिव आयन भी बनेगा, क्योंकि जब ये टूटता है तो दो चीजें तो मिलेंगी, फॉर्मेट आयन और H पॉजिटिव आयन। तो इसीलिए ये क्या होएगा, इट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये दूसरे वाला वीक, तीसरे वाला और वीक। समझ आया ये सुनो। हाँ बच्चे, क्लियर है। Yes, sir. ओके, एक और इसी में एग्जांपल ले लूं, किसका, नेगेटिव आई इफेक्ट का एग्जांपल लूंगा मैं, है ना। क्या, ये चेक करना, एक है एसिटिक एसिड।
एक ये एसिड है, दूसरा ये है क्लोरोएसिटिक एसिड, मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड मैं बोलूंगा इसको, है ना। एक और ले लेता हूँ और उनको कंपेयर करके फिर हम कर लेते हैं ना। डाई क्लोरोएसिटिक एसिड, अदरवाइज ट्राई क्लोरो भी हो सकता है, तीनों हाइड्रोजन की जगह क्या लगा हो, क्लोरीन। दिस इज डाई क्लोरोएसिटिक एसिड। समझ आया। ये तीन हमारे पास अलग अलग काइंड के एसिड्स हैं। एक है सिंपल एसिटिक एसिड, ये है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, दूसरा है डाइक्लोरो, ऐसे एक ट्राइक्लोरो भी हो सकता है, इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग जाए, क्लोरीन। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होएगा, तो सारी कहानी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तभी जाके आंसर कर पाओगे। समझ आ रही कंसेप्ट के नहीं। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे फर्स्ट वाले केस को स्किप कर दो, दूसरे वाले के मूव करोगे तो क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की, यस और नो। यहाँ पे एक क्लोरीन है जो कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये कहाँ से खींचेगा, अगले वाले कार्बन से, और ये कहाँ से खींचेगा, ऑक्सीजन से। तीसरे वाले केस में देखो तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है जो कि इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, दो क्लोरीन है जो कि इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो दो की पावर की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होगी और ज्यादा होगी। अब मेरे को बताओ किस केस में जो है वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, सिंपल सी बात है, जहाँ पे दो क्लोरीन है। समझ आ रहा है कि नहीं। यस सर। दो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, एकदम से लात मार के भगाएगा हाइड्रोजन को, बोला भाग जा यहाँ से, H पॉजिटिव की फॉर्म में ना, बिना इलेक्ट्रॉन के भगाएगा। इसके केस में थोड़ा टेंडेंसी कम रहेगी, क्योंकि एक ही क्लोरीन है जो कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, किसमें से, ऑक्सीजन में से। और फर्स्ट वाले केस में कोई भी नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसीलिए क्या, बॉन्ड नहीं टूटेगा। सबसे कम एसिडिक होएगा एसिटिक एसिड, उससे ज्यादा मोनोक्लोरो, उससे ज्यादा डाइक्लोरो, उससे ज्यादा ट्राइक्लोरो। क्लियर हुआ, ये नो। अगर एक और तरीके से समझना है तो आयन बना के देख लो, इससे बनने वाला आयन कौन सा, CH3COO नेगेटिव आयन। इससे बनने वाला आयन कौन सा, ClCH, HCOO नेगेटिव आयन। अब आप मेरे को बता सकते हैं इन दोनों में ही कंपेयर करके कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होएगा, दिस विल बी मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच के इस नेगेटिव चार्ज को कम करे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, इसको स्टेबल करेगा, स्टेबल करेगा तो स्टेबल चीज यस सर। ज्यादा बनती है, उसके साथ बनने वाला H पॉजिटिव भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, लेकिन इसके साथ बनने वाला H पॉजिटिव कम बनेगा, कम बनेगा तो ये लेस एसिडिक, और ये क्या, मोर एसिडिक। क्लियर है, यस और नो। यस सर। ओके यस। चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। कल मतलब मंडे को नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे बेसिस। अगर अभी आप 2 मिनट लगा लेते हैं तो मैं बेस डिस्कस कर देता हूँ, कर दूं। कर दो सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो बेस यहाँ पे ऑर्गेनिक के अंदर जब आप पढ़ रहे होंगे तो वो क्या होंगे, अमोनिया के डेरिवेटिव, है ना। सो सबसे पहला बेस तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अमोनिया, जो कि इनऑर्गेनिक है अदरवाइज। दूसरा लूंगा प्राइमरी अमीन, आपको पता है प्राइमरी अमीन कैसे होएगा, इसकी जगह पे क्या लग जाए, एक अल्काइल ग्रुप लग जाए एक हाइड्रोजन की जगह पे, तो उसको बोल देते हैं प्राइमरी अमीन। अगर दोनों जगह पे अल्काइल ग्रुप लग जाए, दो हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल ग्रुप लग जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन। और अगर तीनों जगह के ऊपर अल्काइल ग्रुप लग जाएं तो इसको क्या बोल देंगे, टर्सरी अमीन। ठीक है, यस और नो। समझ पा रहे हैं इस चीज को, हाइड्रोजन की जगह पे कितने अल्काइल ग्रुप लग रखे हैं उसकी वजह से बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे प्राइमरी, 1 डिग्री करके लिख देते हैं, सेकेंडरी, और इसको टर्सरी अमीन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भी अमोनिया बेस क्यों है, तो उसका सिंपल सा रीजन, दिस इज लीविस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो इसके पास है, इनको किसी को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये बेस की तरह बिहेव करता है। अब मेरे को बताओ कि अमोनिया ज्यादा बेसिक होएगा या ये ज्यादा बेसिक होएगा जिसमें एक और ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है। यस प्लीज, आंसर करना है आपने, तभी मेरे को पता चलेगा समझ आया कि नहीं। अमोनिया में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसलिए ये बेस है। अब मेरा क्वेश्चन है अमोनिया और प्राइमरी अमीन में कौन सा ज्यादा बेसिक होएगा, क्योंकि प्राइमरी अमीन के अंदर एक ग्रुप और लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है नाइट्रोजन को। हाँ जी, सर अमोनिया। अमोनिया विल बी लेस बेसिक एंड सेकेंड विल बी मोर बेसिक। बच्चे कैसे, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कब दे रहा है,
ये लोन पेयर इसको दे रहा जब है, उसके लेकिन पास पीछे से, इलेक्ट्रॉन है हाँ अब इसको पीछे से एक और बंदा लॉन्ग है जो करता बोल है। रहा है भाई दे तू डोनेशन कर, मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ। इधर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। इधर कितने हैं? 3 लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, पीछे से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो ज्यादा बेसिसिटी होती जाएगी, लेकिन इसमें और भी फैक्टर हैं जो कि हम कब डिस्कस करेंगे, नाइट्रो कंपाउंड जब डिस्कस कर रहे होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ये मैंने सिंगल एक फैक्टर बताया कि बेसिसिटी स्ट्रेंथ इस तरीके से हो सकती है ना। अदरवाइज जो बेसिसिटी स्ट्रेंथ है थोड़ा बहुत वेरी कर जाती है ना। वो हम बात करेंगे क्या वेरिएशन उसमें रहेगा, किस वजह से रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेंट इफेक्ट, है ना, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल अगर इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस के ऊपर हम बात करें तो एक जो मतलब पहलू है कॉइन का वो हमें समझ आ रहा है क्या, कि भाई जो टर्सरी होएगा दैट विल बी मोर बेसिक बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप विच आर मोर इन केस ऑफ टर्सरी, less in case of secondary, more less in case of primary, and there is no alkyl group in case of ammonia. So that's why जो अमोनिया है वो सबसे वीकेस्ट बेस होएगा किसके कंपैरिजन में, इन अमीन्स के कंपैरिजन में। समझ आ गया? तो ये था आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इसके बाद फिर फर्दर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास इफेक्ट है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी, है कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके। सर ये बोलना था कि जो परसों का लेक्चर था ना सर, आप हाँ, अपलोड कर देना उसको। कर दिया है मैंने, सर अपलोड है। परसों वाला कर दिया है? क्या टॉपिक था परसों? आईपीएससी नेमिंग ना? सर पता नहीं क्या था वो आईपीएससी नेमिंग लास्ट ही वाला, होएगा, कल एरोमेटिक। लगाई थी क्लास हाँ, परसों। एरोमेटिक कंपाउंड की आईपीएससी नेमिंग रहेगी, साइक्लिक इसमें सॉरी स्पाइरो कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड एंड वो तो बाईसाइक्लो कल कंपाउंड। ये थे, वो आपने अपलोड कर दिए थे, वो देख लिए है ना? उससे हाँ, नेक्स्ट था एक। नेक्स्ट कल किया होएगा, फिर कल नहीं लगाई आपने क्लास? कल लगाई है सर, परसों कुछ और था शायद। अच्छा, श्रुति दी ने भी नहीं लगाई है। चलो कोई बात नहीं, देखना आप, मैं देखूंगा अगर मेरे पास रहेगा, अदरवाइज मैं शेयर लगा देता हूँ उसी टाइम, है ना, अपलोड कर देता हूँ। चलो ओके कोई सर। बात नहीं, आप देखो एक बार, अगर नहीं होएगा तो मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।